नमस्कार दोस्तों, मैं मातंगी विष्णु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। बॉलीवुड में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो ज्यादा बोलते नहीं, जो पार्टियों में नहीं दिखते, जो विवादों से दूर रहते हैं, लेकिन जब स्क्रीन पर आते हैं तो पूरा सिनेमा चुप हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अभिनेता की जिसने स्टार बनने की होड़ में कभी दौड़ नहीं लगाई, जिसने ग्लैमर को नहीं अभिनय को चुना। नाम अक्षय खन्ना। पिता सुपरस्टार विनोद खन्ना, लेकिन पहचान सिर्फ अपनी। अक्षय खन्ना का जन्म 28 मार्च 1975 को मुंबई में हुआ। घर ऐसा जहां हर दीवार पर सिनेमा की गूंज थी। पिता विनोद खन्ना 70-80 के दशक के सबसे बड़े सुपरस्टार, जिनकी तुलना अमिताभ बच्चन से होती थी। लेकिन यही चमक अक्षय के लिए वरदान भी थी और बोझ भी, क्योंकि जब आपका पिता पूरे देश का हीरो हो तो लोग आपको बेटा नहीं उत्तराधिकारी देखते हैं। माँ और परिवार। अक्षय की माँ गीता खन्ना बहुत सादा और पारिवारिक महिला। अक्षय बचपन से ही बहुत इंट्रोवर्ट थे, न ज्यादा दोस्त न शोर शराबा। जहाँ दूसरे स्टार किड्स कैमरा फेस करना सीख रहे थे, वहीं अक्षय खुद से बातें करना सीख रहे थे। 1970 के दशक के अंत में जब विनोद खन्ना अपने करियर के शिखर पर थे, तभी उन्होंने ओशो की शरण में जाकर संन्यास ले लिया। पूरा बॉलीवुड हैरान था, लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ा अक्षय खन्ना पर। एक ऐसा बेटा जिसका पिता अचानक सब कुछ छोड़ देता है। घर में स्टारडम था, लेकिन पिता की अनुपस्थिति भी। यही वजह है कि अक्षय के अंदर अकेलापन बहुत जल्दी बस गया। अक्षय ने लॉरेंस स्कूल, लवडेल और बाद में HR कॉलेज मुंबई से पढ़ाई की। वो पढ़ाई में ठीक ठाक थे, लेकिन उनका मन कहीं और था। उन्हें डांस नहीं आता था, हीरो जैसी बॉडी भी नहीं थी, चेहरा भी टिपिकल बॉलीवुड हीरो जैसा नहीं। फिर भी उन्होंने फैसला किया कि मैं अभिनेता बनूंगा, लेकिन अपने तरीके से। विनोद खन्ना ने अपने बेटे को लॉन्च किया फिल्म हिमालय पुत्र से। उम्मीदें बहुत बड़ी थी, प्रमोशन जबरदस्त था, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। लोगों ने कहा विनोद खन्ना का बेटा, लेकिन स्टार मटेरियल नहीं। यह अक्षय का पहला बड़ा झटका था। डेब्यू फ्लॉप होने के बाद अक्षय को काम मिलना मुश्किल हो गया। बॉलीवुड में जहां हर दिन नए चेहरे आते हैं, वहां फ्लॉप का टैग बहुत भारी होता है। अक्षय ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। उन्होंने कई फिल्में देखी, थिएटर पढ़ा, अभिनय को अंदर से समझा। यही समय था जब वो एक स्टार नहीं, एक अभिनेता बनने लगे। उसी साल JP दत्ता की फिल्म आई बॉर्डर। छोटा सा रोल, लेकिन सशक्त। अक्षय ने कैप्टन धर्मवीर मान का किरदार निभाया। इतनी सच्चाई से निभाया कि लोग चौंक गए। यही वो पल था जब इंडस्ट्री ने कहा इस लड़के में कुछ है। इसके बाद अक्षय ने धीरे धीरे ऐसी फिल्में चुनी जहां अभिनय जरूरी था। 1999 में एक मूवी आई थी ताल, जिसमें अक्षय खन्ना का एक रोल था अजय मेहरा का, एक शांत सदा हुआ बिजनेसमैन जो प्यार में हारता है लेकिन टूटता नहीं। लोगों ने कहा ये हीरो नहीं, अभिनय की कविता है। फिर 2001 में आई दिल चाहता है। सिद्धार्थ सिन्हा, गंभीर, भावुक, जटिल। युवा पीढ़ी ने अक्षय को पहली बार दिल से अपनाया। रहस्यमय व्यक्ति अक्षय खन्ना। कोई सोशल मीडिया ड्रामा नहीं, कोई अफेयर की खबरें नहीं, कोई पब्लिक पॉलिटिक्स नहीं। लोग पूछते हैं
क्या अक्षय घमंडी है? सच्चाई वो सिर्फ खुद में रहते हैं। उन्हें भीड़ से डर लगता है। इंटरव्यू में असहजता होती है। यही वजह है कि वो आज भी सबसे मिसअंडरस्टूड अभिनेता है। अभी तक उन्होंने शादी क्यों नहीं की? अक्षय खन्ना की शादी को लेकर हमेशा सवाल रहे हैं। कई नाम जुड़े लेकिन कभी पुष्टि नहीं हुई। अक्षय ने खुद कहा था, मैं शादी के लिए नहीं बना हूँ और मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। उनका मानना है कि अकेलापन भीड़ से बेहतर है। 2007 में आई फिल्म गांधी माय फादर। इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने निभाया हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी का बेटा। यह किरदार आसान नहीं था। एक ऐसा बेटा जो पिता से भी प्यार करता है, नफरत भी, सम्मान भी और विद्रोह भी। अक्षय ने इस किरदार को रोककर नहीं, अंदर से टूटकर निभाया। लोग सोचते थे कि अक्षय सिर्फ सीरियस रोल ही कर सकते हैं, लेकिन प्रियदर्शन ने उनकी ये सोच बदल दी। 2003 में आई हंगामा मूवी, जिसमें उनका किरदार था जीतू का। एक ऐसा किरदार जो उलझा हुआ है, मासूम है और बेवकूफ भी नहीं। अक्षय की कॉमेडी में कोई चिल्लाहट नहीं होती और कोई ओवर एक्टिंग नहीं होती, बल्कि टाइमिंग और चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं। 2004 में आई फिल्म हलचल में भी अक्षय ने अपनी अलग छाप छोड़ी थी। 2008 के बाद बॉलीवुड धीरे धीरे बदलने लगा। मसल्स वाले हीरो, 100 करोड़ क्लब और सोशल मीडिया इमेज। और अक्षय खन्ना ना सोशल मीडिया, ना पीआर गेम और ना आइटम सॉन्ग। परिणाम, काम कम होता गया। वो फिल्मों से लगभग गायब हो गए। लोगों ने कहा अक्षय खन्ना खत्म हो गए, लेकिन सच्चाई वो खुद को भीड़ से बचा रहे थे। एक समय ऐसा आया जब अक्षय के बाल झड़ने लगे। बॉलीवुड जहां उम्र छुपाई जाती है, वहां गंजापन मजाक बन गया। इसके बाद भी अक्षय का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ और फिर आया वो कमबैक, दृश्यम। अक्षय खन्ना आईजी मेहता, एक शांत, ठंडा लेकिन खतरनाक पुलिस ऑफिसर। वो चिल्लाता नहीं, वो मारता नहीं, वो बस देखता है और डर वहीं पैदा होता है। लोग बोले ये विलन नहीं, ये सिस्टम है। यहीं से अक्षय खन्ना बने कल्ट एक्टर। पिता की मृत्यु, बेटे पर आखिरी असर। 2017 में विनोद खन्ना का निधन हुआ। एक पिता जो ज्यादातर समय दूर रहे, लेकिन जिसकी परछाई पूरी जिंदगी साथ रही। अक्षय टूटे नहीं, लेकिन और शांत हो गए। उन्होंने कहा था, मैं भावनाएं दिखाने में अच्छा नहीं हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं महसूस नहीं करता। अक्षय खन्ना की असली सोच। अक्षय कहते हैं, मुझे स्टार नहीं बनना, मुझे भीड़ पसंद नहीं, मुझे अभिनय करना है। वो मानते हैं अकेलापन कमजोरी नहीं, चयन है। आज अक्षय खन्ना क्या है? आज अक्षय खन्ना हर फिल्म में नहीं, हर पोस्टर में नहीं, हर पार्टी में नहीं, लेकिन हर सीन में वो असरदार है। हर किरदार में वो सच्चाई है। वो अभिनेता जिसे समझने में वक्त लगता है। अक्षय खन्ना कभी सुपरस्टार नहीं बने, लेकिन उन्होंने कभी खुद को धोखा नहीं दिया। वो शोर नहीं, सन्नाटा है। वो भीड़ नहीं, एकांत है। और शायद यही वजह है कि आज भी जब अक्षय खन्ना स्क्रीन पर आते हैं, तो सिनेमा अपने आप थोड़ा गंभीर हो जाता है। आज के दौर में अक्षय खन्ना क्यों जरूरी हो गए? बॉलीवुड में एक समय ऐसा था जब हीरो चुने जाते थे, डांस देखकर, बॉडी देखकर और स्टारडम देखकर। लेकिन आज का सिनेमा धीरे धीरे दिमाग वाले किरदार ढूंढ रहा है, और यही अक्षय खन्ना फिर से सबसे फिट चॉइस बनते जा रहे हैं। धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं,
धुरंधर एक ऐसी फिल्म है जिसमें जरूरत है जोर से बोलने की नहीं, लंबे डायलॉग्स की नहीं, ओवर ड्रामा की नहीं, बल्कि जरूरत है चेहरे की चुप्पी, आंखों की चालाकी और दिमागी खेल। और यही अक्षय खन्ना का कोर जोन है। धुरंधर में अक्षय खन्ना का किरदार ऐसा है जो कमरे में आते ही सिचुएशन बदल देता है। वो ना हीरो को धमकाता है और ना विलन की तरह हंसता है। वो बस सोचता है और यही सोच दर्शकों को असहज कर देती है। उनकी एक्टिंग का स्टाइल, आवाज बहुत नियंत्रण, बॉडी लैंग्वेज लगभग स्थिर, आंखें लगातार बढ़ती हुई। अक्षय खन्ना कभी ट्रेंड के साथ नहीं चले, इसलिए वो कभी पुराने नहीं हुए। और धुरंधर इस बात का सबूत है कि जब सिनेमा को दिमाग चाहिए तो अक्षय खन्ना अपने आप याद आते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।